फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेटर टू गॉड का समरी हम लोग देखने वाले हैं। समरी इन द सेंस हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की कहानी को नहीं देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहानी है। हम लोग इस कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने नहीं आता है, तो आज से आपकी ये समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से जितने भी वर्ड्स मीनिंग होंगे वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है। क्या कि लैंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है, तो आप लिखेंगे लैंचो। लैंचो किसान था, वॉज, लैंचो वॉज क्या था? लैंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। तो यहां पे लिखेंगे एक गरीब लेकिन मेहनती, पहले लिखेंगे अ पुअर बट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या था भाई? किसान था। तो किसान लिख देंगे फार्मर। ठीक है। तो मेहनती का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो यहां से एक लाइन कंप्लीट हो गया कि लैंचो वॉज ए पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसका घर एक पहाड़ी की चोटी नहीं चोटी पर था। पर सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है उसका घर, मतलब हिज हाउस। क्या लिखेंगे? हिज हाउस, उसका घर, हिज हाउस, है ना। फिर लास्ट में अब देखिए सब्जेक्ट हुआ, तो इसके बाद वर्ब चाहिए। तो क्या यहाँ पे था, तो था के लिए हम लोग क्या कहेंगे? वॉज। हिज हाउस वॉज। अच्छा, उसका घर था, यहां से ये बना कि उसका घर था। क्या था? कहां पर था? तो कहेंगे चोटी पर। लेकिन चोटी पर कहां? एक पहाड़ी की चोटी पर। मतलब स्टार्टिंग हम लोग यहां से उल्टा करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप मतलब चोटी पर, की पहाड़ी मतलब कि ऑफ अ हिल, ऑफ अ हिल। तो यहां से कंप्लीट हुआ एक सेंटेंस। फिर यहां पे लिखा गया है और, मतलब एंड। फिर आपने क्या लिखा? एंड। अब क्या है? घाटी में वह एकमात्र घर था। घाटी में, है ना, वह एकमात्र घर था। तो सबसे पहले घाटी में नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे कि किसको? वह मतलब कौन? यह घर। तो घर के अब हम कहेंगे दैट। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड के बाद क्या सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा? दैट। दैट क्या? दैट वाज सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा दैट वॉज, दैट वॉज। अब यहाँ पर देखिए क्या बनाएंगे? दैट वॉज, तो आपने बना दिया वह था। अब इसके बाद बचा क्या? घाटी में। घाटी में इसको अंत में लिखेंगे वह एकमात्र घर। एकमात्र घर मतलब द ओनली हाउस, द ओनली हाउस, द ओनली हाउस, द ओनली हाउस। अब क्या? अब आप बनाएंगे घाटी में, मतलब इन द वैली, इन द वैली। ठीक। यहां तक ये कंप्लीट हुआ कि लैंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर था और घाटी में वह एकमात्र घर था। ये अच्छी उपज की उम्मीद थी। उसे मतलब किसे? उसे मतलब लैंचो को। तो सबसे पहले लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही, मतलब उसे। अच्छा, उसे उम्मीद थी, उम्मीद थी, ही होप्ड, ही होप्ड, उसे उम्मीद थी। क्या थी? एक अच्छी उपज की उम्मीद थी, मतलब फॉर अ गुड यील्ड, फॉर अ गुड यील्ड। उसे एक अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन, तो लेकिन के लिए लगाएंगे बट, उसके खेतों को बारिश या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। तो पहले आप सब्जेक्ट पकड़िए। सब्जेक्ट में है उसके खेतों को, उसके खेतों को, ये सब्जेक्ट है। तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इसका वर्ब थी
क्या हो जाएगा, आवश्यकता थी, ये वर्ब हो जाएगा। उसके खेतों को आवश्यकता थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि क्या आवश्यकता थी, बारिश या कम से कम एक बौछार की। तो इतना बाद में लिखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बट हिज फील्ड्स, बट हिज फील्ड्स, है ना। बट हिज फील्ड्स क्या आवश्यकता थी, मतलब नीडेड। बट हिज फील्ड्स नीडेड, किसकी आवश्यकता थी, बारिश की, रैन। या कम से कम एक बौछार, कम से कम मतलब एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम एक बौछार मतलब अ शॉवर, एक बौछार की आवश्यकता थी। तो देखिए यहां पर बना ही होप्ड फॉर अ गुड यील्ड बट हिज फील्ड्स नीडेड रैन एटलीस्ट अ शॉवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसे एक बौछार की तो आवश्यकता थी ही, और उसके बाद होता क्या है कि उसने बारिश का इंतजार किया और बारिश हुई भी। उसने बारिश का इंतजार किया, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब उसने, इंतजार किया पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। उसने मतलब ही वेटेड, मतलब इंतजार किया, ही वेटेड, उसने इंतजार किया किसका, बारिश का, फॉर द रैन, फॉर द रैन, उसने इंतजार किया बारिश का। इसके बाद है और, मतलब एंड, बारिश हुई। जब भी बारिश हुई या मौसम या सीजन की बात होती है, वहां पर हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग इट का यूज करते हैं। बारिश हुई मतलब इट डिड कम, इट डिड कम। अब यहां पे बारिश हुई के लिए हमने वर्ड यूज किया इट डिड कम। ये इट आया है इस रैन के लिए, क्योंकि यहां पर लिखा गया ही वेटेड, उसने इंतजार किया, फॉर द रैन, और यही फॉर द रैन, ये जो द रैन है ये यहां इट पर यूज हुआ है। और यही देखेंगे अगर द रैन को उठाकर यहां पर रख दे तो ये हो जाएगा द रैन डिड कम, मतलब बारिश आई, बारिश हुई। समझ में आया, इसलिए यहां पे इट का यूज हुआ है। आगे बढ़ेंगे इस क्रम में, तो लिखा गया है एक दिन, तो आप लिखेंगे वन डे, वन डे, एक दिन, कॉमा लगा है तो हम भी कॉमा लगाएंगे। लिखा है बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी का मतलब होता है ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी का मतलब क्या होता है, ड्रिजलिंग। तो बूंदाबांदी शुरू हो गई, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इट, सब्जेक्ट हमको बनाना है, शुरू हो गई। अच्छा, अगर आप मान लीजिए सब्जेक्ट बूंदा, ड्रिजलिंग इट स्टार्टेड, ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले इंट्रोडक्टरी, मतलब इट, सबसे पहले आप लिखिए इट, इट स्टार्टेड, इट स्टार्टेड मतलब यह शुरू हो गई क्या, ड्रिजलिंग, DRIZZLING। ठीक है, फिर लिखा गया है कि शुरुआत में, यहाँ पे आप फुल स्टॉप दे देंगे, शुरुआत में लैंचों को बारिश की बूंदें आसमान से गिरते नए चांदी के सिक्के की तरह लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है शुरुआत में, तो आप भी वहीं लिख लीजिए, लिखेंगे क्या, इन द बिगनिंग। शुरुआत में मतलब क्या हो जाएगा, इन द बिगनिंग, BEGINNING, इन द बिगनिंग, है ना, शुरुआत में। अब शुरुआत में होता क्या है कि लैंचों को बारिश की बूंदें आसमान से गिरते नए चांदी के सिक्के की तरह लगे, मतलब लैंचों ने महसूस किया, लैंचों को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एज न्यू सिल्वर क्वाइंस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। मतलब यहां पे लिखेंगे कि लैंचो, लैंचो, लैंचो फेल्ट, लैंचो फेल्ट, है ना, द फॉलिंग, लैंचो ने महसूस किया कि द फॉलिंग रैन, जो बारिश हो रही है, द फॉलिंग रैन ड्रॉप्स, रैन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, है ना, बारिश की बूंदें कहाँ की, एज न्यू, अब एज क्या, नए चांदी के सिक्के, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही रखना है, न्यू सिल्वर
न्यू सिल्वर क्वाइंस, है ना। अब इन्वर्टेड कामा बंद। तो आपने देखा यहाँ तक क्या हुआ कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में लेंचो को लगा, उस या उसकी तरफ फील हुआ, तो यहाँ पे यही लिखा गया कि लेंचो फेल्ट क्या द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एज न्यू सिल्वर क्वाइंस, मतलब बारिश की जो बूंदें थी वो नए चांदी के सिक्के की तरह लगे। अब यहाँ पे नए चांदी के सिक्के, ये तो इन्वर्टेड कामा में है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आसमान से गिरते, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन मतलब बट, लेकिन धीरे धीरे का मतलब होता है ग्रेजुअली, GRADUALLY, लेकिन धीरे धीरे बट ग्रेजुअली क्या हुआ, बारिश ओलावृष्टि में बदल गई। अब यहाँ पे बारिश के लिए आप यूज करेंगे द रैन, क्योंकि बारिश बदल रही है, तो द रैन बदल गई मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई, TRANS, ट्रांसफॉर्म्ड, द रैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, है ना, क्योंकि मोशन होता है तो मे के लिए इनटू का यूज करते हैं, इनटू किसमें, ओलावृष्टि में, मतलब अ हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि के लिए हम लोग हेल स्टॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हो गया द रैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ हेल स्टॉर्म, मतलब बारिश जो है धीरे धीरे ओलावृष्टि में बदल गई। क्लियर है। जहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से उसको सुधारा जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो उसे आप शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपको कोई भी सजेशन होगा आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आगे लिखा गया है 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, तो क्या गिरते रहे, ओले, तो सब्जेक्ट तो ओले ही है, तो पहले लिखिए ओले गिरते रहे, क्योंकि अगर आप 1 घंटे तक को हटा दें तो मेन काम हो क्या हो रहा है, ओले गिरते रहे, और इसी को तो ट्रांसलेट करना है, बाकी ये तो लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, तो इसको पहले बनाइए कि ओले गिरते रहे, मतलब द हेल स्टोन्स, द, क्योंकि अब द किस लिए लगा है, क्योंकि पहली बार हेल स्टोन की बात हो चुकी है, द हेल स्टोन्स, है ना, फेल, गिरते रहे। अब देखिए है 1 घंटे से, तो 1 घंटे से के लिए या 1 घंटे तक क्या लगाएंगे, फॉर, है ना, सिंस और फॉर का यूज आपको आता होगा, फॉर एन आवर। एक बात बता दें कि ट्रांसलेशन करते समय थोड़ा सा सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हिंदी लिखा गया है डिट्टो कॉपी पेस्ट करें, सेंस आपको लगाना होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है 1 घंटे से ओले गिरते रहे, 1 घंटे से ही है ना, कि 1 घंटे तक, उसके जस्ट 11 बजे शुरू हुआ और 12 बजे बंद हो गया, नहीं, 1 घंटे तक का मतलब है कि कंटिन्यू वो काम होता रहा। अब ये फिक्स नहीं है टाइम, और जब टाइम फिक्स नहीं होता है, आपको याद होगा, तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और जब टाइम फिक्स होता है तो सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि 1 घंटे से ओले गिरते रहे, द हेल स्टोन्स फेल फॉर एन आवर। आगे कहा जा रहा है कि इसने उसकी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसने मतलब किसने, इस ओले ने, तो आपको इसके लिए इट का यूज करना पड़ेगा, और इसने नष्ट कर दिया, पहले सब्जेक्ट पकड़िए कि इसने, और फिर मेन वर्ब पकड़िए कि नष्ट कर दिया, इसको ट्रांसलेट करिए, फिर इसकी तरह से जो भी बच रहा है उसको आप कॉपी पेस्ट मारिए। तो पहले इसने के लिए हम लोग यूज करेंगे इट, इट, अच्छा, नष्ट कर दिया क्या मतलब, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, इसने नष्ट कर दिया क्या, उसकी फसलों को पूरी तरीके से, क्या पहले लगाएंगे तो उसकी फसल, हिज क्रॉप्स, है ना, कंप्लीटली, कंप्लीटली।
ओके, इतना समझ में आ गया। आगे है कि लैंचो को आत्मा से दुख भर गई, मतलब लैंचो की आत्मा जो होती है वो दुख से भर गई। तो पहले लैंचो की आत्मा को ट्रांसलेट करेंगे। तो लैंचोज आत्मा के लिए हम लोग यूज करते हैं सोल। लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा। अच्छा, दुख से भर गई, वॉज फिल्ड, पैसिव है ये, वॉज फिल्ड विथ, किससे, दुख से, विथ सैडनेस, विथ सैडनेस। क्लियर, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो आगे है कि उसने सोचा कि उसका परिवार पूरे साल भूखा रहेगा, क्योंकि अब उसकी फसल तो नष्ट हो गई है। तो उसने सोचा कि उसका परिवार पूरे साल भूखा रहेगा। तो उसने सोचा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही थॉट, ही थॉट। अच्छा, की वर्ड के लिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे दैट। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, अच्छा उसने क्या सोचा, उसका परिवार भूखा रहेगा, पूरे साल को लास्ट में लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहां पे बनेगा उसका परिवार, हिज फैमिली, भूखा रहेगा। और यहां पर भूखा रहेगा मतलब वुड का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हिज फैमिली, हिज फैमिली, है ना, क्या रहेगा, वुड गो हंग्री, वुड गो हंग्री, उसका परिवार भूखा रहेगा, है ना। कंप्लीट ईयर मतलब कि पूरे साल, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं होल ईयर, फॉर द होल ईयर, फॉर द होल ईयर। ठीक, आगे है जब तक की। जब तक की मतलब अनलेस, अनलेस मतलब जब तक की, जब तक कि क्या, उन्हें कोई ऐसा ना मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। मतलब ये कि इसके लिए आप यूज करेंगे दे फाउंड, दे फाउंड, अनलेस दे फाउंड समवन, दे फाउंड समवन। अब समवन मतलब जो, मतलब हु, जो उनकी मदद कर सके। तो आपने लिखा हु, मदद कर सके, कुड, हु कुड हेल्प देम, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके। उसके बाद है अचानक उसका दिल उम्मीद से भर गया। अचानक के लिए हम लोग यूज करते हैं सडनली, सडनली, अचानक। उसका दिल, हिज हर्ट, उसका दिल, हिज हर्ट, उम्मीद से भर गया, उम्मीद से भर गया। तो आपने हिज हर्ट तो लिखा है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वॉज फील्ड, है ना, विथ होप, फील्ड विथ होप, अचानक उसका दिल उम्मीद से भर गया। क्लियर है। आगे, उसे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था, उसे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ही वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि आपको लिखना है उसे। उसे मतलब ही, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। ही हैड मतलब उसके पास क्या था, एक दृढ़ विश्वास था। अ फर्म फैथ, अ फर्म फैथ इन गॉड, इन गॉड। देखिए यहाँ पे विश्वास था, इसके लिए ही बिलीव्ड मतलब वह विश्वास करता था, ऐसा वर्ड नहीं यूज करना है। उसके पास विश्वास था ना, उसके पास विश्वास था, उम्मीद था, किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, इसलिए यहाँ पे हैड वर्ड का यूज हुआ। उसे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। ही हैड अ फर्म फैथ, दृढ़ विश्वास, फर्म फैथ का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, किसमें, इन गॉड, भगवान में। ठीक, आगे है लाइन कि लैंचो पढ़ना लिखना जानता था। देखिए जब कोई चीज जाना जाता है तो वो उसमें लिखा था हाउ टू, जैसे आप तैरना जानते हैं तो हाउ टू स्विम, है ना, लिखना जानते हैं हाउ टू राइट, ऐसे वर्ड का यूज होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लैंचो न्यू, लैंचो जानता था, लैंचो न्यू,
लेंचो जानता था, क्या जानता था? रीड एंड राइट। लेकिन यहाँ पे इसके पहले लिखेंगे हाउ टू, है ना, हाउ टू रीड एंड राइट, कि कैसे पढ़ा लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें वो जानता था। अगले रविवार को उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पहले तो इतना ही लिखिए कि अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे। अब इसके बाद आप चाहे तो कामा दे दीजिए। लिखा है कि उसने भगवान को एक पत्र लिखा, ही रोट, ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? एक पत्र। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ठीक, किसको? भगवान को, टू गॉड, जिसमें उसने अपनी नष्ट हुई फसल का जिक्र किया। जिक्र किया पहले तो यही, क्योंकि उसने देखिए एक बार हो गया ना, तो गॉड के बाद हम डायरेक्ट यही जिक्र किया मेंशन लिख देते हैं या मेंशनिंग लिख देते हैं। मेंशनिंग, क्या मेंशन उसने किया था? नष्ट हुई फसल का। तो यही लिख सकते हैं कि मेंशनिंग टू गॉड, मेंशनिंग, मेंशनिंग हिज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। तो ये हो गया कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, मेंशनिंग हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, जिसमें उसने अपनी नष्ट हुई फसल का जिक्र किया था। आगे क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद कहा गया और, एंड उससे पैसे मांगे, मतलब भगवान से उसने पैसे मांगे। तो एंड आस्क हिम फॉर मनी, पैसे मांगे, आस्क हिम फॉर मनी, आस्क हिम फॉर मनी, ताकि, मतलब सो दैट, ताकि मतलब क्या हो जाएगा? सो दैट, अपने खेत में, वह अपने खेत में फिर से बुआई कर सके, है ना, मतलब कुड ही कुड सॉ, बुआई कर सके मतलब सॉ, अपने खेत में, हिज फील्ड, फिर से, अगेन, कैसे लिखेंगे? वह मतलब ही, है ना, कुड, सकने के लिए आप कुड का यूज करेंगे, क्या कर सके? सॉ मतलब होता है बुआई करना। ही कुड सॉ, कहाँ? अपने खेत में, हिज फील्ड, है ना, हिज फील्ड, फिर से, अगेन, ठीक। देन, फिर, तो यहां पे फिर लिखेंगे देन, क्या किया भाई उसने? उसने पत्र को एक लिफाफे में रखा। देन ही, उसने रखा, ही पुट, उसने रखा, क्या रखा? लेटर, ही पुट द लेटर, ही पुट द लेटर, उसने लेटर रखा, कहाँ? लिफाफे में, एक लिफाफे में, इन अ इनवेलोप, ENVELOPE, इनवेलोप का मतलब होता है पत्र। उसने पत्र को एक लिफाफे में रखा, ही पुट द लेटर इन अ इनवेलोप। इसके बाद क्या है? एंड इनवेलोप के बाद एड्रेस इट, मतलब कि क्या? उस पता लिखा। पता क्या लिखा? देखिए एड्रेस्ड, पहले तो एड्रेस्ड का मतलब होता है पता, एड्रेस्ड कर लीजिए, एड्रेस्ड इट, और उसने उस पर पता लिखा, है ना, क्या पता लिखा? भगवान, क्या लिखा? भगवान, एंड एड्रेस्ड इट टू गॉड, है ना, उसने एक पता लिखा भगवान, और डाकघर गया, एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसने उस पर एक टिकट चिपकाया। सबसे पहले लिखेंगे ही,
मतलब उसने क्या किया, चिपकाया। अफिक्स्ड, अफिक्स्ड उसने फिक्स किया, चिपकाया क्या, अ टिकट, अ स्टैम्प, अ स्टैम्प किस पे, उस पर, ऑन इट। अब ये लिफाफे की बात हो रही है इसलिए लिफाफे के लिए इट। और एंड उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, एंड ड्रॉप्ड, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसे डाल दिया कहाँ, मेल बॉक्स में, इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स। क्लियर। आगे का क्या कहा जा रहा है कि पोस्टमैन ने पत्र को मेल बॉक्स से बाहर निकाला। पोस्टमैन, तो सबसे पहले पोस्टमैन की बात हो रही है तो यहां पे लिखें द पोस्टमैन, द पोस्टमैन हु, पोस्टमैन जिसने पत्र को बाहर निकाला, टुक द लेटर, टुक द लेटर, और उसे पोस्ट मास्टर को दिखाया। लेटर कहाँ निकाला है, बाहर, आउट ऑफ, किससे, मेल बॉक्स से, ऑफ द मेल बॉक्स, ऑफ द मेल बॉक्स कला, और उसे पोस्ट मास्टर को दिखाया। एंड सोड इट, सोड इट, और उसे दिखाया किसको, टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसने, पोस्टमैन ने लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाया। तो होता क्या है कि डाकघर में सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन तुरंत ही पोस्ट मास्टर को उसे उस व्यक्ति की परेशानी और ईश्वर पर अटूट विश्वास का एहसास हुआ। अब इतना लंबा है ट्रांसलेशन, लेकिन आप इसको तोड़ तोड़ के देखिए तो आप कैसे बनाएंगे। पहले तो यही कि डाकघर में सभी लोग हंस पड़े, एक यहां पर पहले इसको बनाएंगे, बट लेकिन लगाएंगे, है ना, तुरंत ही, इमीडिएटली। दूसरा बनाएंगे, पोस्ट मास्टर को उसे उस व्यक्ति की परेशानी का एहसास हुआ, ईश्वर पर अटूट विश्वास का एहसास हुआ। मतलब पोस्ट मास्टर को एहसास हुआ, पहले ही आप लिखेंगे पोस्ट मास्टर को एहसास हुआ। अब क्या एहसास हुआ था, उससे उस व्यक्ति की परेशानी और ईश्वर पर अटूट विश्वास। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। तो पहले हम लोग बनाएंगे, डाकघर में सभी लोग हंस पड़े, है ना। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में सभी लोग, एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में सभी लोग, हैड अ हर्टी लॉफ, हैड अ हर्टी मतलब दिल से, मतलब खुल के हंस पड़े। बट क्या, तुरंत ही, इमीडिएटली, इमीडिएटली द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर रियलाइज्ड, पोस्ट मास्टर को एहसास हुआ, पोस्ट मास्टर रियलाइज्ड, पोस्ट मास्टर रियलाइज्ड। अब क्या, अब ये उस व्यक्ति की परेशानी, लिखेंगे द मैन्स प्रेडिक्टमेंट, द मैन्स प्रेडिक्टमेंट, PREDICAMENT, एंड अटूट विश्वास, अनशेकेबल फैथ, अनशेकेबल फैथ। ओके, ठीक। लेकिन यहां पर एक वर्ड छूट गया, भगवान में, ईश्वर पर, मतलब फैथ, तो ऐसे लिख लेंगे अनशेकेबल फैथ ऑन द गॉड, नहीं इन गॉड। ठीक, ये कंप्लीट हो गया, है ना। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में सभी लोग, हैड अ हर्टी लॉफ, लोग हंस पड़े, बट लेकिन
तुरंत ही पोस्ट मास्टर को, बट इमिडिएटली द पोस्ट मास्टर, एहसास हुआ, रियलाइज्ड द मैंस, उस आदमी की, उस व्यक्ति की परेशानी, द मैंस प्रेडिक्टमेंट, और ईश्वर पर अटूट विश्वास, एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसने उस व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया। अब यहाँ पे है उसने, उसने मतलब किसने, पोस्टमास्टर ने, ही उसने फैसला किया, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया क्या, मदद करने की, टू हेल्प द मैन, टू हेल्प द मैन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसने अपने सहकर्मियों से चर्चा की, एक तो यहीं पहला इतना ही बनाएंगे, उसने अपने सहकर्मियों से चर्चा की मतलब डिस्कस किया, और एंड लगाएंगे, सभी ने दान लेने के लिए कुछ पैसे देने का फैसला किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा सभी ने फैसला किया, पहले यही बनाएंगे कि सभी ने फैसला किया, क्या फैसला किया, दान देने के लिए कुछ पैसे देने का, है ना, देने का कुछ पैसे दान के लिए, ऐसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले उसने डिस्कस मतलब कि ही डिस्कस्ड विथ हिज कलेजियस, उसने अपने सहकर्मियों से चर्चा की, उसने चर्चा की, ही डिस्कस्ड, DISCUSSED, डिस्कस्ड, किससे, विथ हिज कलेजियस मतलब सहकर्मी, विथ हिज कलेजियस, और एंड क्या हुआ, सभी ने मतलब ऑल ऑफ देम, सभी ने क्या किया, फैसला किया, ऑल ऑफ देम डिसाइडेड, ऑल ऑफ देम डिसाइडेड, सभी ने फैसला किया, क्या फैसला किया, कि कुछ पैसे देने के लिए, टू पार्ट विथ सम मनी, टू पार्ट विथ सम मनी, टू पार्ट विथ सम मनी, है ना, एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एन एक्ट ऑफ चैरिटी। क्लियर? उन्होंने पैसे एकत्र किए, इसका उन्होंने मतलब दे कलेक्टेड मनी, उन्होंने पैसे एकत्र किए, दे कलेक्टेड क्या, मनी, दे कलेक्टेड मनी, उन्होंने पैसे एकत्र किए, फिर उन्होंने उसे एक लिफाफे में डाला, पुट इन एन एनवेलोप, पुट इन एन एनवेलोप, ठीक है, और लेंचो का पता लिखा, एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, ठीक है। आगे लिखा है कि इस पत्र में हस्ताक्षर के रूप में एक ही शब्द था, गॉड, तो उसमें लिखेंगे कि दिस लेटर, इस पत्र में, दिस लेटर contained a single word, this letter contained a single word in the form of a signature, वो भी किसमें था, एक सिग्नेचर के रूप में, in the form of a signature, वो भी क्या, गॉड, ठीक, ऐसे सिंबल बांध देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। आगे, अगले रविवार को लेंचो डाकघर गया, द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को लेंचो
वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने उसे पत्र दिया। कैसे करेंगे, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर हैंडेड मतलब दिया, हैंडेड, हैंड ओवर को कहते हैं, आप हैंड ओवर भी लिख सकते हैं, या हैंडेड हिम द लेटर। और लेटर नहीं, यहाँ पे द लेटर होगा, द लेटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ईश्वर का पत्र पाकर लैंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, है ना। लैंचो जो है ईश्वर का पत्र पाकर क्यों नहीं आश्चर्य हुआ, आगे है। तो पहले इसका बनाएंगे कि लैंचो का पत्र पाकर, सॉरी, ईश्वर का पत्र पाकर। तो यहाँ पर ये तो एडवर्ब है, इसको अलग करेंगे, ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच में इसको काउंट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, लैंचो, लैंचो आश्चर्य नहीं हुआ, इसका पहले बनाएंगे। तो लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड है ना, किस पे, ऑन रिसीविंग अ लेटर, ऑन रिसीविंग, RECEIVING, रिसीविंग अ लेटर, ऑन रिसीविंग अ लेटर, किससे, भगवान से, फ्रॉम गॉड। ठीक, आगे है, उसे अटूट विश्वास था कि, मतलब ही हैड अनशेकेबल फैथ, उसे अटूट विश्वास था, उसे अटूट विश्वास था, ही हैड अनशेकेबल फैथ, उसे अटूट विश्वास था, उसके पास अटूट विश्वास था कि दैट ईश्वर पैसे के रूप में उत्तर देंगे, गॉड वुड रिप्लाई, ईश्वर उत्तर देंगे, गॉड वुड रिप्लाई, है ना, किसमें, पैसे के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में। और पत्र मिला भी, एंड ही डिड रिसीव इट, ही डिड रिसीव इट। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसने लिफाफा खोला, लेकिन पैसे गिनते ही उसे गुस्सा आ गया। ही ओपन द इनवेलोप, उसने लिफाफा खोला, पहले इसको बनाएंगे, ही ओपन द इनवेलोप, ही ओपन द इनवेलोप, बट, लेकिन, पैसे गिनते ही, तो यहां पे इसको छोड़ेंगे, पहले बनाएंगे, उसे गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया, बट बिकेम एंग्री, बट बिकेम एंग्री, किस पे, पैसे गिनते ही, ऑन काउंटिंग मनी, ऑन काउंटिंग मनी, पैसे गिनते ही। लिफाफे में केवल 70 पैसोस थे, है ना, देयर वर ओनली 70 pesos, 70 pesos, किसमें, लिफाफे में, इन द इनवेलोप। ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो वहां पर हम लोग दियर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, इन द इनवेलोप वर ओनली 70 pesos, है ना, सब्जेक्ट आप इसको नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि लिफाफे में केवल 70 पैसे थे,
70 पेसोज थे। तो यहाँ पर आप दियर का आपने वर्ब दियर का यूज किया। ये जो वर्ब आया है वर, ये 70 पेसोज के लिए आया है ना। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दियर का यूज करेंगे जब भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया, लिफाफे में केवल 70 पेसोज थे। देयर वर ओनली 70 पेसोज इन द एनवलप। जबकि मतलब वेयर एज, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं वेयर एज उसने 100 मांगे थे। ही हैड आस्क्ड फॉर 100। ही हैड आस्क्ड फॉर 100। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह जानता था, ही न्यू। वह जानता था, ही न्यू। क्या जानता था? कि दैट, अब दैट लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं। ही न्यू, वह जानता था ईश्वर से कोई गलती नहीं हो सकता, है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ईश्वर से गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, है ना। ईश्वर से कोई गलती नहीं हो सकता। तुरंत उसने ईश्वर को एक और पत्र लिखा, है ना। इमीडिएटली, तुरंत मतलब इमीडिएटली। उसने लिखा, ही रोट, इसने लिखा, है ना, एक और पत्र, मतलब दूसरा पत्र, एनदर लेटर, आप एनदर लेटर। किसको? ईश्वर को, टू गॉड। ठीक है, उसने उसे मेल बॉक्स में रखा, तो आप कर सकते हैं पुट इट, मतलब उसे रखा इन द मेल बॉक्स, एंड बाहर चला गया, वेंट आउट। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उसने उसे के लिए आप तो ही पुट इट भी तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपने कहा पुट इट मतलब उसे रखा गया मेल बॉक्स में, तो कौन रखेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पर लैंचो ने ही पत्र को लिखा है, तो लैंचो ही रखा है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का बार बार रिपीटेशन नहीं किया गया है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद हुआ क्या? पोस्ट मास्टर ने मेल बॉक्स से पत्र निकाला। ध्यान रखना है कि यहाँ पे पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है, इसलिए लिखेंगे द पोस्ट मास्टर निकाला, टुक, क्या निकाला? बाहर निकाला, है ना। टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स, आगे लिखा है, अच्छा यहाँ फुल स्टॉप देने की आवश्यकता नहीं है। और उसे खोला, एंड ओपन इट। हर जगह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हुआ है, खोला, निकाला, है ना। इसीलिए यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, ओपन का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इतना उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ट्रांसलेशन की एक बार क्लास देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ लैंचो ने भगवान से बाकी पैसे भेजने के लिए कहा था। तो लैंचो ने कहा था, पहले ये कहा था मतलब रिक्वेस्ट किया था, तो आप पहले इसी को बनाइए, लैंचो हैड रिक्वेस्टेड, किससे? भगवान से। लैंचो हैड रिक्वेस्टेड टू गॉड, क्या? भेजने के लिए, टू सेंड। आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। लैंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड, क्या? बाकी पैसे, द रेस्ट ऑफ द मनी,
रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी पैसे भेजने के लिए कहा। और बाकी पैसे कितने थे? 30 पेसोस थे। हालांकि हिंदी में नहीं लिखा है, फिर भी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। पैसे भेजने के लिए कहा था। आगे है कि लैंचो को लग रहा था, है ना, लैंचो को फील हुआ, है ना, लैंचो को लग रहा था, लैंचो को फील हुआ, लैंचो हैड अ फीलिंग दैट, लैंचो हैड अ फीलिंग दैट, क्या डाकघर वालों ने, है ना, डाकघर वालों ने, इसको आप बनाएंगे द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस, द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस, है ना, डाकघर वालों ने हैड चीटेड, उसके साथ धोखा किया है, हैड चीटेड, हैड चीटेड उसके साथ, हिम, हैड चीटेड हिम, है ना। कैसे भाई? क्या करके? कुछ रुपए निकाल कर लिफाफे में से। तो बाई टेकिंग आउट, टेकिंग आउट मतलब बाहर निकाल लेना, टेकिंग आउट क्या? सम मनी, सम मनी, ठीक है, फ्रॉम गॉड्स इनवेलोप, ठीक। यहां पर देखिए हुआ है कि लैंचो हैड अ फीलिंग दैट, लैंचो को लग रहा था कि द पीपुल एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर वालों ने, हैड चीटेड हिम, उसके साथ धोखा किया है, बाय टेकिंग आउट सम मनी, लिफाफे से कुछ पैसे निकालकर, गॉड्स इनवेलोप में, भगवान के लिफाफे से कुछ पैसे निकालकर, बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम गॉड्स इनवेलोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में होता क्या है कि इसीलिए उसने लिखा कि भगवान को डाक से पैसे नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ पर होगा कि सो, इसलिए सो ही रोट, उसने लिखा, ही रोट उसने लिखा कि, ही रोट दैट, की हो गया, भगवान को पैसे नहीं भेजने चाहिए, भगवान को नहीं भेजना चाहिए, गॉड शुड नॉट सेंड मनी, भगवान को पैसे नहीं भेजना चाहिए, किससे? डाक से, थ्रू, थ्रू मेल, ठीक है, थ्रू मेल। तो अब आपने देखा कि यहां तक आपको पता चला कि डाक से पैसे नहीं भेजना चाहिए भगवान को, ये उसने सोचा और इसने लिखा। अब आगे कह रहा है क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू, एज अकॉर्डिंग टू हिम, द पोस्ट ऑफिस, एज अकॉर्डिंग टू हिम मतलब उसके हिसाब से, एज अकॉर्डिंग टू हिम उसके हिसाब से, क्या उसके हिसाब से भाई? द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, है ना, वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो यहां पर ये आता है सवाल, ठगों का एक समूह, अ बंच ऑफ क्रुक्स, अ बंच ऑफ क्रुक्स, इसका मतलब होता है ठगों का एक समूह। तो लास्ट में उसने कहा कि जो कर्मचारी होते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, वो ठगों का एक समूह है, वो हमेशा पैसा ऐंठते रहते हैं। तो इस हिसाब से आपने देखा कि अ लेटर टू गॉड का समरी कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको स्टोरी पता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इस क्लास को आप 1-2 बार 3 बार देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आंसर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करिए और नोट कर लीजिए।
और वो रट लीजिए, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड चलेंगे। सेकेंड चैप्टर हम लोगों का नेल्सन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको पढ़ेंगे और उसके समरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो की रीच अच्छा जाती है तब हम जाकर दूसरी क्लास पर की ओर बढ़ेंगे, और अगर रीच अच्छी नहीं है और लाइक शेयर नहीं रहेगा तो इससे क्या होता है, उम्मीद जो है वो टूट जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।